कितने प्रकार का? 3 प्रकार का आरएनए दोस्तों होता है। ठीक है, उसमें से जैसे आरएनए जो होगा वह जैसे कितना होगा, यानी टोटल आरएनए का 80% होगा। कितना होगा? 80% जैसे होगा। समझ में आया ना? अब आरएनए यह जैसे आपको 80S प्रकार का और जैसे 70S प्रकार का होगा। कितने S प्रकार का? 70S और 80S। अब यह जैसे आरएनए जो मुख्य रूप से पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है? केंद्रक में। कहाँ पाया जाता है? केंद्रक में। ठीक है, और यह जैसे आपको 80S प्रकार का और 70S प्रकार का जैसे यह राइबोसोम है ना। 70S प्रकार का और 80S प्रकार का क्या है? राइबोसोम। ठीक है, अब आपको यहाँ पर फिर देखना है, यह जैसे 80S प्रकार का जो है इसका उप इकाई जो होगा वह 60 और जैसे कितना 40 होगा। 70 का जैसे 50 और 30 जैसे होगा। फिर इसका जैसे उप इकाइयां जैसे होता है। ठीक है, इसका उप इकाई होता है वह जैसे 5S 8S और 28। ठीक है, और इसका उप इकाई जो होगा वह तो अब इस चीज को जैसे समझने का कोशिश कीजिए। आरएनए जो है वह जैसे 80S प्रकार का जो होता है उसमें जैसे यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है, जो कि यूकैरियोटिक कोशिका में पाए जाने वाला 80S प्रकार का आरएनए जो होगा वह टोटल जैसे कितने प्रकार का होगा? 4 प्रकार का। कितने प्रकार का? 4 प्रकार का। ध्यान में रखना है इस चीज को। ठीक है, यह जैसे अब इस चीज को पढ़ने का मतलब क्या? खखोर करके भी पूछ लेगा ना तो एकदम बता देंगे। ठीक है, खखोर करके भी इससे जैसे आरएनए से पूछता है तो हम आराम से बता देंगे इजीली, भाई हम जानते हैं। पूछ तो तुम जैसे कहां से पूछेगा। ठीक है, फिर यह 70S प्रकार का जो होगा वो कहां होगा? प्रोकैरियोटिक कोशिका में। किसमें? ऊपर से उतारी लगती है, परियों से सवारी लगती है, मैं ठेठ हवारा लगता हूँ, वो राज दुलारी लगती है। जैसे औकात से बाहर हो, जैसे औकात से बाहर हो, वो इतनी प्यारी लगती है।